हेलो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं। अगर आपने मैकेनिकल से डिप्लोमा किया है, बीटेक कंप्लीट की है, आपने मैकेनिकल से कोई भी कोर्स किया है और आप प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहते हैं, तो दोस्तों प्राइवेट सेक्टर में डिपार्टमेंट होते हैं। अब हम बात करेंगे कि कौन से डिपार्टमेंट में आपको जाना चाहिए, कौन कौन से डिपार्टमेंट होते हैं और कौन सा डिपार्टमेंट बेस्ट होता है, किसमें ज्यादा पैसे मिलते हैं और किसमें आसान काम होता है, इन सभी के बारे में। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकॉन को भी ऑन कर लीजिए ताकि आपको मेरी हर वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलेगी सबसे पहले। तो दोस्तों सबसे पहला डिपार्टमेंट आ जाता है मैकेनिकल वालों के लिए। अगर आपने मैकेनिकल से किया है डिप्लोमा या बीटेक तो दोस्तों वो है प्रोडक्शन। दोस्तों हर जो मैकेनिकल से रिलेटेड कंपनी होती है वहां प्रोडक्शन का काम होता है। तो दोस्तों प्रोडक्शन एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो ज्यादातर आपको हर कंपनी में मिलता है जो मैकेनिकल से रिलेटेड होती है। अब दोस्तों प्रोडक्शन में काम क्या होता है, जो भी काम होता है जैसे कि कोई कंपोनेंट बन रहा है किसी मशीन के पार्ट का, वो आपको बनाना होता है। आपको पूरा दिन मशीन पे बैठना होता है। अगर आपको कह दिया आपकी 8 से 8 सुबह 8 से 8 बजे तक शिफ्ट होती है दोस्तों, अगर आप फ्रेशर होंगे तो आपको 12-12 घंटे काम करना पड़ेगा कंपनी में। और दोस्तों इसमें जो सबसे बेकार बात ये होती है कि सारे कपड़े गंदे हो जाते हैं, कोई साफ सफाई नहीं होती इतनी, क्योंकि आपको मशीन पर बैठना है। तो ऑब्वियसली बात है, जब आप मशीन पर बैठोगे तो आपको काम भी ज्यादा करना पड़ेगा, मतलब फिजिकली बहुत काम होता है प्रोडक्शन में। आपको मशीन ऑपरेट करनी है, कभी कुछ गलती हो जाए आपसे तो मशीन ब्रेक डाउन हो सकती है, तो इसलिए आपको बहुत ध्यान रखना भी होता है। तो दोस्तों इसलिए प्रोडक्शन थोड़ा सा डिपार्टमेंट आसानी से मिल जाता है, लेकिन इसमें जो सैलरी होती है वो थोड़ी सी कम होती है, काम ज्यादा होता है। ये एक फैक्ट है, क्योंकि दोस्तों कुछ मेरे फ्रेंड्स हैं, मैंने डिप्लोमा किया है, बीटेक कर रहा हूं, तो दोस्तों उन्होंने डिप्लोमा के बाद वो जॉब करने गए थे तो उनका प्रोडक्शन में हुआ था और उनको बहुत मेहनत करनी है। सुबह 8 से 8 शिफ्ट लग गई तो 8 से 8 बजे तक काम कर रहे हैं और दोस्तों उनकी सैलरी है जो मिल रहा है उन्हें 11-12 हजार रुपए। तो दोस्तों अब इंसान ये सोचता है यार हम इतना पढ़ रहे हैं और एज अ प्रोडक्शन मान लो एज अ लेबर काम होता है वहां पर। तो दोस्तों ये बहुत कड़वी सच्चाई है और ऐसा नहीं है कि बीटेक वालों के लिए अच्छा मिल जाता है। बीटेक वालों के लिए भी दोस्तों उतना ही काम करना पड़ता है। अगर आप प्राइवेट जॉब में जाओगे तो शुरुआत में दोस्तों फ्रेशर्स पर बहुत काम करना पड़ता है। उसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट है वो है मेंटेनेंस डिपार्टमेंट। दोस्तों ये डिपार्टमेंट ऐसा है, अभी कोई मशीन किसी कंपनी में मशीन चल रही है तो अच्छे से चल रही है, आराम से बैठे हुए हो आप, और एकदम ब्रेक डाउन हो गया। दोस्तों इसमें कुछ लिमिटेड नहीं है टाइम का, जैसे अगर आपकी जॉब हो कि आपको 9 बजे आना है, शाम को 5 बजे चले जाना है, ऐसा नहीं है। अभी दोस्तों ब्रेक डाउन नहीं हो रहा है तो आप 5 बजे चले जाओ, लेकिन अगर कोई मशीन खराबी आ गई, कुछ बात हो गया कंपनी में, तो आपको 2 दिन लगे, 1 दिन लगता है, पूरी रात वहां पर रहना पड़ता है। वो दोस्तों उसकी कोई गारंटी नहीं है, जब तक वो मशीन रन नहीं करती दोबारा से, पहले से नहीं हो जाती, वो आपको सही करनी पड़ेगी। और दोस्तों मेंटेनेंस में थोड़ा सा पैसा ज्यादा मिलता है। और दोस्तों कभी कभी मुझे ऐसा सुनने को भी मिला है, या मैंने जो मेरे मतलब सीनियर्स हैं जिन्होंने बीटेक किया है वो अब जॉब कर रहे हैं, या जैसे कोई मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में था, तो दोस्तों क्या होता है वहां पर अभी कोई मशीन है वो सही हो गई, खराब थी सही हो गई, या कोई ऐसी मशीन थी जहां पर कंपनी तुमसे एक्सपेक्ट ही नहीं करती कि तुम इसे सही कर सकते हो, तुमने वहां सही कर दी, तो दोस्तों वहां पर सैलरी बढ़ने का बहुत ज्यादा चांसेस हो जाते हैं। अगर आपकी शुरुआत में 10,000 थी तो 15,000 20,000 आसानी से, वहां पर जो इंक्रीजमेंट का प्रोसेस है वो थोड़ा सा जल्दी होता है। लेकिन दोस्तों इसका साइड इफेक्ट भी है। मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में आप जब भी जा सकते हो जब आपको अच्छे से नॉलेज है। तो दोस्तों शुरुआत में अगर आप फ्रेशर हो तो शायद मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में जा भी नहीं सकते हो, जाओगे तो फिर एज किसी के मतलब कोई आपका सीनियर होगा, आपको उसके नीचे काम करना पड़ेगा, वो आपको सिखाएगा। पहले तो मतलब पूरा आपको सैलरी भी कम मिलेगी, मेहनत भी बहुत करनी पड़ेगी। तो दोस्तों बाद में पैसे बढ़ जाएंगे अगर आपने 1-2 साल मेहनत कर ली, अच्छे से मशीनों को सही करना सीख लिया, मेंटेनेंस करना सीख लिया। और दोस्तों जो नेक्स्ट डिपार्टमेंट है मैकेनिकल इंजीनियर के लिए वो है डिजाइन। दोस्तों ये बहुत ज्यादा अच्छा डिपार्टमेंट है जो मुझे लगता है। और दोस्तों मुझे ही नहीं, आप एक बात बताइए दोस्तों, इसमें कुछ नहीं है, सुबह आप सफेद शर्ट टाई बेल्ट आराम से पहन के जाइए, ना आपके कपड़े गंदे होने, ना कुछ, आपको एक केबिन मिला हुआ है, वहां पर आपके पास एक कंप्यूटर होगा, आपको वहां पर डिजाइन करना है। अब डिजाइन क्या करना है वहां पर दोस्तों, जैसे आप कैड जानते हो, एनएक्स जानते हो, सॉलिड वर्क्स जानते हो, इन सभी सॉफ्टवेयर पर आपको काम करना होता है। आपको कोई इक्विपमेंट डिजाइन करने होते हैं नए नए, या पुराने जो इक्विपमेंट होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं, ये सभी बनाने होते हैं।
तो दोस्तों यहाँ पर आपको सैलरी भी अच्छी मिलती है डिजाइन वालों को जो डिजाइन डिपार्टमेंट में जाते हैं। और इसमें क्या होता है कि आपको एक टाइम होता है कि इतने टाइम से जाना है, इतने टाइम को आ जाना है, और ज्यादा प्रेशर नहीं होता। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक चीज हो जाती है कि लर्निंग प्रोसेस चलती रहती है। आज ये सॉफ्टवेयर पर काम कर रहे हो, कल 10 दिन बाद और सॉफ्टवेयर दूसरा आ गया तो फिर उस सॉफ्टवेयर पर आपको काम करना पड़ेगा। तो दोस्तों इस वजह से थोड़ा सा लर्निंग मतलब आपकी उससे कुछ वो भी नहीं है कि आपकी लर्निंग प्रोसेस बढ़ेगी, तो कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी नहीं है। आपको नए नए सॉफ्टवेयर सीखने को मिलते हैं। तो दोस्तों ये डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर में जो पैसे होते हैं वो थोड़े से अच्छे भी होते हैं, क्योंकि दोस्तों एक वजह होती है कि डिजाइन मतलब ज्यादातर लोगों पे नहीं आता, 100-200 में से एक बंदे को आता है। क्योंकि हम सभी जो मैकेनिकल से होते हैं वो डिजाइन पर इतना फोकस नहीं करते, एनएक्स सॉलिड वर्क्स को इतना सीरियसली नहीं लेते। लेकिन बाद में हमें पता चलता है कि प्राइवेट जॉब लेने के लिए डिजाइनिंग आना कितना जरूरी है। तो दोस्तों अगर अभी आप डिप्लोमा कर रहे हैं, बीटेक कर रहे हैं, और आपके कॉलेज में एनएक्स चलता है, सॉलिड वर्क्स कराते हैं, जो एक साल में शायद 3 महीने कराते हैं ये हर कॉलेज में। तो अगर आपके कॉलेज में भी कराते हैं तो इसको सीरियसली लो, अच्छे से पढ़ लो, और आपके पास कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूट है जहां आप रहते हो तो वहां पर ज्वाइन कर लो। 10-5 हजार रुपए लेंगे वो आपसे, 15-20 हजार का कोर्स होता है। आप एनएक्स या एक सॉफ्टवेयर कुछ अच्छे से सीख लो। और दोस्तों इसी के साथ जो है वो है इसके बाद क्वालिटी डिपार्टमेंट। दोस्तों क्वालिटी डिपार्टमेंट में आपको क्या होता है कि आप क्वालिटी कंट्रोलर होते हैं। आपने बहुत लोगों को सुना होगा कि भाई कौन हो तुम, क्यूसी हूं मैं। क्यूसी वही होते हैं जो क्वालिटी कंट्रोलर होते हैं। जैसे वहां पर क्या होता है, अदर एम्प्लॉय जो आपके नीचे होते हैं, आपको एक डिपार्टमेंट दे दिया जाता है कि आप ये प्रोडक्ट बनाएंगे, आपको क्वालिटी चेक करनी है कि इनका प्रोडक्ट सही बन रहा है या नहीं, फिर माल को सप्लाई के पैकिंग के लिए भेजना है। तो ये क्वालिटी कंट्रोलर का काम होता है। इसमें सैलरी दोस्तों मतलब अगर हम एवरेज सैलरी की बात करें तो 12-13 हजार देते हैं, इससे ज्यादा नहीं देते। एवरेज की बता रहा हूं मैं, कहीं ज्यादा भी देते होंगे, लेकिन अगर हम सबका एवरेज निकालें तो 10-12 हजार, 8 हजार भी मिलते हैं ऐसे तो। ठीक है, तो दोस्तों ये क्वालिटी कंट्रोलर का काम होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट डिपार्टमेंट होता है वो होता है सेल्स मार्केटिंग का। अब दोस्तों ज्यादातर मार्केटिंग डिप्लोमा वाले नहीं करते हैं, बीटेक वाले नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोग होते हैं जहां कंपनी में बीटेक डिप्लोमा वाले मार्केटिंग भी करते हैं। तो दोस्तों अगर आपको पसंद है कि देखो मार्केटिंग में कहाँ है, आपको बाहर जाना है बाइक पे। अब दोस्तों पूरे दिन बाइक चलाना बहुत डिफिकल्ट काम होता है, तो अगर आप ये सब कर सकते हो तो दोस्तों मार्केटिंग में भी अच्छा पैसा होता है, और अगर आप अच्छी सेल करते हो तो बहुत ज्यादा बेनिफिट भी होता है आपको। तो दोस्तों ये मार्केटिंग में काम होता है। ये कुछ डिपार्टमेंट हैं दोस्तों जो आप मैकेनिकल के बाद आपको मिल सकते हैं, और कोई 1-2 डिपार्टमेंट भी ऐसे होते हैं जो जहां आप जा सकते हो, लेकिन ये कोर डिपार्टमेंट है। और प्रोडक्शन, डिजाइनिंग और क्वालिटी चेकिंग, मेंटेनेंस, ये तो कोर है बिल्कुल। मार्केटिंग थोड़ा सा हम अलग रख देते हैं। दोस्तों ये डिपार्टमेंट है, आप देख लीजिए आपको कौन सा डिपार्टमेंट अच्छा लगता है, वहां आप चले जाइए। और आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कर देना, नहीं अच्छी लगी हो तो डिसलाइक भी कर देना। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि आपको अगर अगली वीडियो आए वो शायद काम की हो सकती है। तो चलिए दोस्तों फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।